नमस्कार दोस्तों, आपका एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में फिर से स्वागत है। बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। आज का वीडियो बिना स्किप किए सभी को देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर आएगा। जो आज बालक है वह कल युवा बनेगा और आगे फिर बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, इसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वह कुछ रिश्वत दे देगा तो बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहादुर है तो बुढ़ापा उससे डर जाएगा और उसके पास नहीं आएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धनी हो, बलवान हो या गुणी हो, सबके सारे हुनर धरे के धरे रह जाएंगे जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा। इसलिए यह जानकारी सबको ध्यान से सुननी चाहिए। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को ध्यान से सुनना चाहिए। किसी जंगल में एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों भांत भांत पक्षी दिन भर कलहल करते रहते थे। यूं कहिए पूरे जंगल के पक्षी उस वट वृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाते रहते थे। कुछ पक्षियों का तो वह वृक्ष स्थायी निवास स्थल था और उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं, हम जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के पास एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस वट वृक्ष से मोह हो गया था। एक दिन की बात है, जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा और जंगल के वृक्ष सूखकर मुरझाने लगे। वह वट वृक्ष भी पानी न बरसने के कारण सूखने लगा। समस्त पक्षी धीरे धीरे करके उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वह वृक्ष पूरी तरह से सूख गया, उसके पत्ते डालियां टूट कर नीचे गिरने लगे, तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उस वृक्ष को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने को कहा, परंतु गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ और मेरे जीवन के सारे सुख मुझे इसी वट वृक्ष ने दिए हैं। आज जब इसके ऊपर विपत्ति आई है तो मैं कैसे छोड़कर इसे अकेला चला जाऊं। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ। मैं मरकर भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या परदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। घर पर अपने वृद्धजनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनती। सोचो, जब तुम असहाय थे तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था? क्या जब तुम बीमार हुए थे तब भी तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे? क्या जब तुमने किसी से झगड़ा किया या तुम संकट में पड़ गए थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब उनके मन में किसी अच्छी चीज़ को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई तब उन्होंने वह चीज़ तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी? क्या आज वो बूढ़े हो गए तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी? तुम्हारे लिए उन्होंने कितना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ। दोस्तों, बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक वृक्ष का साथ न छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीते तो वह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया। उसे दीमक काटने लगे, लेकिन गिद्ध फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा बहुत इधर उधर घूमकर अपना भोजन उठा लेता था और शाम होने पर इस सूखे वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। इसी तरह से कई रोज बीत गए।
जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका अभी भी इस सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हैं। क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चले और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास यहीं पर बुला लेते हैं। यह सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया। कहने लगे, गिद्ध काका, तुम कहाँ इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है, यह मर चुका है और मरे हुए के साथ मरना कहाँ की समझदारी है। कहते हैं वही जीव का श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो। वही देश श्रेष्ठ है जहाँ कुटुंब का पालन हो सके। यह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है। दीमक इसी रात दिन गलाई जा रही है। किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ यह गिर जाएगा, फिर तुम कहाँ जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्जा, अग्नि और बीमारी, इन चारों को समय रहते दबा देना चाहिए। जो इनसे अपना समाधान नहीं करता वह बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। मित्रों, समस्त पक्षियों के समझाने पर भी बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, भाइयों, यह वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद इसी वृक्ष पर खेल कर मैं बड़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं? यह मेरी सबसे बड़ी